मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में ये वीडियो नंबर 8 है और ये मई की वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो पिछले सारे वीडियोज आप देख के चल जाइए, पूरे साल भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न, मई 25 में लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के बाद सुसान ले ने ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐतिहासिक पद भी ग्रहण किया? तो ऑप्शन सी, पहली महिला विपक्षी नेता। तो लिबरल पार्टी की ये नेता भी चुनी गई हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो है विपक्षी पार्टी है उसका इन्होंने पद भी ग्रहण किया। कौन? सुसान ले, और ये पहली महिला है विपक्ष की। तो सुसान ले भी पूछ सकता है कि कहाँ की है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया की आपको याद रखना है। तो सुसान ले ऑस्ट्रेलिया, सुसान ले ऑस्ट्रेलिया लिबरल पार्टी की नेता है और विपक्ष में भी पहली महिला विपक्षी नेता। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। सुसान ले कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है वो दर्ज की गई है? तो हिम तेंदुओं के लिए फेमस है लद्दाख। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे दर्ज हुई है? लद्दाख में। कितना? 477, जो भारत में कुल आबादी का 68% है। कि भारत में जितने हिम तेंदुए हैं उसका 68% केवल लद्दाख में पाया जाता है। कनाडा में मार्क कार्नी की नई सरकार ने किसे देश का विदेश मंत्री जो है वो नियुक्त किया है? तो अनीता आनंद। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई भारतीय मूल, ठीक है, भारतीय मूल की अनीता आनंद। कनाडा में मार्क कार्नी, तो कनाडा में मार्क कार्नी कनाडा। नई सरकार कौन है? मार्क कार्नी की नई सरकार में भारतीय मूल की अनीता आनंद ने देश का विदेश मंत्री जो है नियुक्त किया गया। तो विदेश मंत्री अनीता आनंद। कनाडा में आनंद, कनाडा में आनंद, ठीक है, कनाडा में आनंद। अब सीजीआई पे क्वेश्चन पूछा है कि 54वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ इन्होंने ली। कौन? भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई 54वें न्यायमूर्ति की शपथ ली। गलत हो जाएगा। कौन है? 52 नंबर, 52वें नंबर के। ये देश के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश है? नहीं है, दूसरे हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्ट यहाँ पे गलत है, देख लीजिए। तो रामकृष्ण गवई 52वें सीजीआई बने हैं और ये दूसरे जो है दलित न्यायाधीश हैं और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। पहले कौन थे दलित? केजी बालाकृष्णन। कब बने थे? 2007 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो किस नंबर के बने हैं? 52वें, 52, 52वां नंबर आपको याद रखना है, 52 सीजीआई। भाग वस्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। रक्षा प्रणाली में तो इसे सोलर डिफेंस एंड एयरो स्पेस लिमिटेड ने डिजाइन किया है। सही बात है, ठीक है। भागवत सोलर डिफेंस एंड एयर स्पेस, इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों से उत्पन्न बढ़ते खतरों को कुशलता से समाप्त करना। ठीक है, तो भाई ये डिफेंस सिस्टम है, लगा दिया भागवास्त्र और यहाँ से ड्रोन आ रहे हैं और ये सबको जो है मार के गिरा रहा है। तो बस इतना काम है इसका। तो ये दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है? भागवास्त्र। ठीक है, कम लागत वाली हार्ड किल मोड पे काम करने की प्रणाली है और इसे सोलर डिफेंस एंड एयरो स्पेस लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ठीक है, और इसका उड़ीसा के गोपालपुर में परीक्षण भी हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2.5 किलोमीटर से पहचान करके समाप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के संबंध में यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य जनता को सस्ती दवाई उपलब्ध कराना है। तो सही है भाई, जन औषधि में सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, 50 से 90% सस्ती दवाइयाँ यहाँ पे मिलती हैं। इसे 2012 में जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार, तो आपको ये पता है कि ये मोदी जी ने लॉन्च किया। मोदी जी कब आया है? 2014 में। तो 12 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मई 2025 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
तो ये ऑप्शन हो जाएगा अजय कुमार। तो यूपीएससी अजय, ठीक है, यूपीएससी अजय, यूपीएससी अजय, यूपीएससी अजय याद रखना है। तो यूपीएससी का अध्यक्ष अजय कुमार, ठीक है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जनेवा में वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम के तहत संपन्न हुई। 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जनेवा में वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम के तहत संपन्न हुई थी। 2 क्वेश्चन है, कहाँ पे संपन्न हुई? जनेवा में। थीम क्या थी? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई? जनेवा में, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ये 2 चीज़ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। में 25 में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक खनन रसद के लिए किस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भाई जो ट्रक है वो प्रस्तुत किया किसने? अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। किसके द्वारा? अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा, ठीक है। तो पहला हाइड्रोजन रसद अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। और पूछ दे कहाँ पे? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कोयले की खान है, वहीं पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गारे पेलमा 3rd ब्लॉक, रायपुर, रायगढ़, छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि प्रदान की। सही बात है, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि नीरज चोपड़ा को मिली। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2020 में भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद नहीं, आंसर ये सही नहीं है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा कि भाई नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली। 2016 में इन्हें राजपूताना राइफल्स में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार का पद मिला था। तो यहाँ पे सन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 2020 की जगह 2016 हो जाएगा, ठीक है। 2016 में नायब सूबेदार का पद मिला था और 2025 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि मिल गई। यहाँ पे मई 25 में भारत और यूरोपीय संघ ने किसके बीच जो है अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो शुरू किया है? तो समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन। तो भारत और यूरोपीय संघ किससे संबंधित है? समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद। हाल ही में भुवन रिव्यू WGA मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। सही है, भुवन विभू पहले वकील बन गए हैं। इसे वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो प्रसिद्ध ये बाल अधिकारों के लिए वकील थे कौन? भुवन रिव्यू। इन्हें जो है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और ये पहले वकील बन गए। क्योंकि पहले बने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। और इन्होंने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की स्थापना की। कौन? भुवन रिव्यू। जल संग्रहालयों का वैश्विक नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जल संग्रहालयों का वैश्विक नेटवर्क। तो हाल ही में कोंड को जल विरासत संग्रहालय में शामिल होने वाला भारत का पहला संग्रहालय बन गया। तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द यहाँ पे गलत होना चाहिए, ठीक है। केरल के कोझिकोड को जल विरासत जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित जल विरासत संग्रहालय की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का तीसरा संग्रहालय होगा, ठीक है। तो यह भारत का तीसरा संग्रहालय होगा और यहाँ पे पहला दिया है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये यूनेस्को की अंतर्राज्य अंतः सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नहीं है, तीसरा है। सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में आपको विचार करना है। चलिए फैक्ट देख लीजिए। महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित, तो 7वां खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ आयोजित हुआ था? बिहार में। कौन सा था? 7वां था। पहले स्थान पे कौन आया था? महाराष्ट्र आया था, ठीक है। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश का स्थान देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर प्रदेश सातवां स्थान। ठीक है, तो 7वां खेल भी था और 7वां यूपी का स्थान भी था। कुल कितने पदक थे? 52 पदक, 14 स्वर्ण थे। तो खेलो इंडिया युवा खेल में 7वें खेलो इंडिया युवा खेल में इंडिया का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां। पहला कौन है? महाराष्ट्र है। कहाँ पे आयोजित हुआ? बिहार में। इन खेलों का शुभांकर कौन था? गज सिम्बा। ठीक है, गज सिम्बा। तो यहाँ पे पहला जो है गज सिम्बा सही है, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने राज्य में कितने सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 5 जो है वो सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश ने 5 सीड पार्क स्थापित करेंगे। ठीक है, किसके नाम पे? चौधरी चरण सिंह के नाम पे। कतर नेशनल बैंक ग्रुप में अपनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों फैक्ट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ये दोनों फैक्ट आपका सही है। सागामाथा संवाद भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। तो सही बात है। कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में हुआ था। ठीक है, काठमांडू में सागामाथा संवाद किसने जो है इसमें भाग लिया था? भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने। हाल ही में भारत विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। तो दोनों आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है, दोनों फैक्ट सही है। सागरमाथा कहाँ हुआ था? काठमांडू। कौन गए थे? भूपेंद्र यादव। बिहार कैबिनेट ने गया का नाम बदल के क्या किया है? तो बस गया के आगे गया जी आपको जोड़ देना है, तो गया जी हो गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? तो भाई सबसे ज़्यादा जीएसटी होगा, बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा जीएसटी महाराष्ट्र। गुजरात दूसरा है, कर्नाटक तीसरा है। एथेनोलॉग ने हालिया शोध के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा को किस स्थान पे रखना है? तो हिंदी जो है वो आ जाएगी आपकी सी ऑप्शन, 3rd स्थान पे। ठीक है, तो हिंदी का कौन सा स्थान है? 3rd। 5 भारतीय भाषाओं में हिंदी तीसरा स्थान है। ठीक है, अब कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले बोली जाएगी अंग्रेजी, और सेकंड पे चीनी भाषा मंदारिन कहते हैं उसे, और 3rd पे हिंदी। तो 3 आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। कौन सा पहला है? इंग्लिश, मंदारिन और हिंदी तीसरे स्थान पे। ये रिपोर्ट है और इसमें जो है सी ऑप्शन यानी 2, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, देख लीजिएगा। ब्लूमबर्ग के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025 में विश्व के से 100 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में प्रवेश करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ठीक है, कौन है? SBI आपको टिक करना है। गूगल की अल्फ़ाबेट पहले पे है, गूगल की अल्फ़ाबेट पहले पे है। तो देखिए 2009 में ONGC बनी थी, फिर 21 में रिलायंस बनी थी, और अब बनी है SBI। तो ONGC, रिलायंस, SBI कुल कितनी कंपनियां हो गई? 3 हो गई इंडिया की। एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह औपचारिक रूप से काठमांडू, नेपाल द्वारा आयोजित यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। तो सही ऑप्शन है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया प्रेस में प्रेस स्वतंत्रता को खत्म करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो दोनों ऑप्शन सही है। हालांकि ये नकारात्मक कमेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन कम चांसेस है कि यहाँ से बने। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा शहर भिखारी मुक्त बना है? तो इंदौर हो जाएगा आपका, MP का इंदौर। ठीक है, सबसे स्वस्थ भी है और
भिखारी मुक्त। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मिलान का क्वेश्चन है, तो यहाँ से सीधे आप लोग देख लीजिए। कानूनी विशेषज्ञ हरिवंश पी चावला तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष, तो चावला कॉमर्स का अध्यक्ष, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चावला को। संतोष कुमार सारंगी क्या बने हैं? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। तो संतोष सोलर, ठीक है, संतोष सोलर, इस तरीके से याद रख लेना है कि संतोष सोलर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी सरित माहेश्वरी को एमडी बनाया, एनटीपीसी सरित। टाइटन अजय चौला, टाइटन अजय चौला। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय मुख्य अभियोजक करीम खान ने अपने खिलाफ दुष्कर्म आरोपों की जांच को देखने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है, किसने इस्तीफा दे दिया? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से करीम खान ने। किसने? करीम खान ने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन? सूर्यकांत नालसा, ठीक है। और यह BI गवई का स्थान लेंगे। यह एक वैधानिक निकाय है। तो नालसा सूर्यकांत नालसा, ठीक है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरिवंश चावला। सोलर संतोष, टाइटन अजय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक कर दें और बाकी की वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा।